आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। G20 की तालमेल कमेटी ने नई दिल्ली में होने वाले G20 रहनुमाओं के सरबराह इजलास के लिए सिक्योरिटी और दीगर मुतल्लिका इंतजामात का जायजा लिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रोजगार के मौके पैदा करने के इब्तिदाई निशाने से तजावुज कर गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इलाकाई देही बैंकों की डिजिटल सलाहियत बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि मिजोरम में आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। और यूएस ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन ईगा श्वेंटेक ने दूसरे राउंड में डैरिया सेवेली को हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल नई दिल्ली में G20 तालमेल कमेटी की मीटिंग की सदारत की और नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराह इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया, जिसमें लॉजिस्टिक्स, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और ज़राए इबलाग से मुताल्लिक इंतजामात शामिल हैं। तालमेल कमेटी की ये नवी मीटिंग थी। इसमें G20 सेक्रेटेरिएट और उमूर खारजा, उमूर दाखिला, सकाफत, इत्तलात और नशरियात की वजारतों नीज टेली मवासलात महकमे के आला अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने सभी मुताल्लिका अफसरों और इदारों के सरबराहों से कहा कि वो हर एतबार से दुरुस्त सरबराह इजलास की मेजबानी के लिए भरपूर कोशिशें करें। मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बिला रुकावट तालमेल के लिए भारत मंडपम में एक कसीर एजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। पहली मर्तबा G20 के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार की गई है, जिसे G20 इंडिया का नाम दिया गया है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों तरह के मोबाइल फोन पर डाउनलोड की जा सकती है। लॉजिस्टिक्स के ताल्लुक से मुख्तलिफ मशक़ें की जा रही हैं और आने वाले दिनों में रिहर्सल किए जाने का भी मंसूबा है। मरकजी सरकार की रोजगार की तरगीब से मुताल्लिक इख्तिराई स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रोजगार के मौके पैदा करने के इब्तिदाई निशाने से तजावुज कर गई है। कोविड-19 आलमी वबा के दौरान भी रोजगार के मौके पैदा करने और बहाली में मज़कूरा स्कीम कामयाब रही। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने एक बयान में कहा है कि मज़कूरा स्कीम के तहत मार्च 2022 में इंदराज की आखिरी तारीख तक मुल्क भर में तकरीबन 71,80,000 मुलाजमीन को फायदा पहुंचाने का निशाना रखा गया था, जबकि गुज़िश्ता महीने की 31 तारीख तक मज़कूरा स्कीम के तहत 75,80,000 नए मुलाजमीन अपना इंदराज करा चुके हैं। इस तरह ये रोजगार के मौके पैदा करने के अपने इब्तिदाई निशाने से तजावुज कर गई है। ये स्कीम अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO में रजिस्टर्ड इदारों के आजिरों को माली मदद फराहम करके रोजगार के नए मौके पैदा करने में सहूलत के लिए ये स्कीम तैयार की गई थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल इलाकाई देही बैंकों की डिजिटल एतबार से सलाहियत को फरोग देने पर जोर दिया। नई दिल्ली में शिमाली खित्ते के देही बैंकों की एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक को यह भी हिदायत दी कि उनके साथ साथ इस तरह के सभी बैंकों को इस साल 1 नवंबर तक डिजिटल एतबार से सलाहियत बढ़ाए जाने को यकीनी बनाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने देही इलाकाई बैंकों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो प्रधानमंत्री जन धन योजना से मुताल्लिक दोहरे खातों को हटाएं। भारत इस साल अक्टूबर में पहली ग्लोबल इंडिया AI कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म दस्तयाब हो सकेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए सिलसिले के सीखने से मुताल्लिक बुनियादी मॉडल्स, हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में AI का इस्तेमाल, हुक्मरानी, इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियां और कंप्यूटिंग निज़ाम शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबे के कई सरकर्दा इदारे, माहिरीन, तहकीककार, स्टार्ट अप इदारे और सरमायाकार शिरकत करेंगे।
जनाब चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का नजरिया ये है कि एआई के मुस्तकबिल और कई शोबों में इसके असरात पर तबादला ख्याल के लिए एक ही मुकाम पर दुनिया के बेहतरीन और माहिर अफराद को यकजा किया जाए। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो सूरज के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करने के लिए हफ्ते के रोज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा खलाई मरकज से दिन में 11:50 पर खला पर मबनी पहली भारतीय रसदगाह को रवाना करेगी। इस सैटेलाइट को कुर्रे अर्ज से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज और कुर्रे अर्ज के निजाम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के अतराफ एक हैलो मदार में पहुंचाया जाएगा। इस सैटेलाइट को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। भारत की खलाई मईशत के साल 2040 तक $100 अरब तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि फिलहाल ये तकरीबन $8 अरब मालियत की है। खला के महकमे के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में ये बात कही। वजीर मौसूफ ने बताया कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने 380 से ज्यादा गैर मुल्की सैटेलाइट्स को खला में छोड़कर 25 करोड़ यूरो से ज्यादा हासिल किए और अमरीकी सैटेलाइट्स को खला में पहुंचाकर $17 करोड़ से ज्यादा हासिल किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सूरज के लिए पहले मिशन आदित्य L1 के आगाज के बाद इस साल अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक गगनयान की पहली आजमाइश की जाएगी। वजीर मौसूफ ने इस बात से इनकार किया कि खलाई तहकीक के शोबे में किसी दीगर मुल्क के साथ भारत का कोई मुकाबला है। डॉक्टर सिंह ने ये बात दोहराई कि भारत की खलाई तहकीक और एटमी तवानाई के प्रोग्राम पूरी तरह पुरअमन है और इसरो सरकर्दा खलाई एजेंसियों के साथ काम कर रही है और उसने प्राइवेट गैर मुल्की इदारों और तालीमी इदारों के कई सैटेलाइट्स मुताल्लिका मदार में पहुंचाए हैं। तकनीकी एतबार से जदीद तर्ज के जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को कल मुंबई में पानी में उतारने की रस्म अंजाम दी जाएगी। इसे मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में तैयार किया गया है। भारतीय बहरिया के प्रोजेक्ट 17A के तहत ये 7वां स्टेल्थ फ्रिगेट है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की अहलिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ इस जंगी बहरी जहाज को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगी। नायब सदर इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। ओडिशा में मशरकी घाटों में एक पहाड़ी चोटी के नाम पर इस जंगी बहरी जहाज का नाम महेंद्र गिरी रखा गया है। जनाब धनखड़ मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की विरासती म्यूजियम धरोहर देखने भी जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो रायपुर और बिलासपुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद से छत्तीसगढ़ का ये उनका पहला दौरा है। आज सुबह रायपुर पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वहां शांति सरोवर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या ट्रस्ट के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम में शरीक होंगी। बाद में वो महंत घासीदास म्यूजियम देखने जाएंगी। सदर जमहूरिया कल बिलासपुर जिले में रतनपुर के मकाम पर महामाया मंदिर जाएंगी। इसके अलावा मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गुरु घासीदास मरकजी यूनिवर्सिटी के 10वें जलसा तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में 28 रिसर्च स्कॉलर्स को PhD डिग्री और 76 तलबा को सोने के तमगों से सरफराज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि मिजोरम में आजादाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए गए हैं। आइजॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कमीशन सभी उम्मीदवारों के लिए बराबर का मौका फराहम करने को यकीनी बनाएगा। आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा कि हतमी चुनाव फहरिस्तें अक्टूबर में शाये की जाएंगी। First time voters between 18 to 19 years of age cohort are 40,934. The commission has laid special emphasis on registration of new age voters, old age voters and also the persons with disabilities. And electoral roll is revision going on. The final will be published on 4th of October 2023. भारत के इंतखाबी कमीशन की एक 18 रुकनी टीम 3 रोजा दौरे पर कल आइजॉल पहुंची थी। सागर परिक्रमा फेज 8 का आज कन्याकुमारी जिले में
थंगापट्टनम फिशिंग हार्बर के मुकाम पर आगाज किया जाएगा, जहां माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। माही परवरी, मवेशी परवरी, डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन आज कन्याकुमारी जिले में थंगापट्टनम फिशिंग हार्बर पर सागर परिक्रमा के 8वें मरहले का आगाज करेंगे। सागर परिक्रमा के इस मरहले में तमिलनाडु के 4 साहिली जिलों का अहाता किया जाएगा, जिसमें कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और रामानाथापुरम शामिल हैं। वजीर मौसूफ मुहिम के आखिरी दिन रामानाथापुरम जिले में मरबूत सीवेट पार्क के लिए संग बुनियाद रखेंगे और सागर परिक्रमा पर तामिल नगमे का भी आगाज करेंगे। सागर परिक्रमा यात्रा पूरे साहिली खित्ते की माहीगीरी से मुतालिक बिरादरी तक पहुंचने का एक आउटरीच प्रोग्राम है। लीला मीनाक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम। जम्मू कश्मीर में 2 बच्चों समेत 3 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब कल रात रामबन जिले के हमरढोक में विलेज बंगारा के मुकाम पर उनकी आरजी झोपड़ियों में आग लग गई, जिनमें ये लोग रह रहे थे। शदीद तौर पर जख्मी 2 अफराद को पीएचसी उखरेल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है और छानबीन शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आग के इस वाकये में जानों के अतलाफ पर अफसोस का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा आज रक्षाबंधन पर श्रवण पूर्णिमा के मौके पर खत्म हो जाएगी। ये यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तकरीबन 4.5 लाख अकीदतमंदों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में कुदरती तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सिक्किम की राजधानी नामची के साथ साथ नागालैंड की रियासती राजधानी कोहिमा ने भी साल 2022 के लिए भारत के स्मार्ट सिटीज अवार्ड के तहत शिमाल मशरकी जोन के लिए जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड हासिल किया है। कोहिमा और नामची शहर भारत के 66 स्मार्ट सिटी के फातेह फहरिस्त में शामिल हैं। ये स्मार्ट सिटीज अवार्ड मुकाबला हाउसिंग और शहरी उमूर की मरकजी वजारत के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मुनक्किद किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 27 सितंबर को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड मुकाबले के फातहीन की इज्जत अफजाई करेंगी। गैबोन में फौजी अफसरों ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया है और सदर अली बोंगो को घर में नजरबंद कर दिया है। इन फौजी अफसरों ने वस्ती अफ्रीका के मुल्क गैबोन में एक नए लीडर को नामजद किया है। इससे पहले वहां के इंतखाबी इदारे ने यह ऐलान किया था कि सदर अली बोंगो ने तीसरी मुद्दत के लिए चुनाव जीत लिया है। यूएस ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन पोलैंड की इगा श्वेंतेक ने खवातीन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में दूसरे राउंड में ऑस्ट्रेलिया की डेरिया सेवेली को 6-3 और 6-4 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और दीगर अखबारों में यह खबर नुमाया है कि चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीरें ली। कीमियावी अशिया की दरियाफ्त, हाइड्रोजन की तलाश जारी। सोलर मिशन आदित्य L1 की तैयारियां जोरों शोर पर, लॉन्चिंग रिहर्सल मुकम्मल। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा की खबर है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मिश्रा ने G20 ऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की सदारत की। रोजनामा प्रताप ने तिजारत और सनत सारिफीन के उमूर के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि वजीर आजम का विजन भारत का सुनहरा दौर, मोदी हुकूमत की हर पॉलिसी उनकी इस्लाह, कारकर्दगी, तब्दीली के मंत्र की अक्कासी करती है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने स्टैंडर्ड 6 स्टेज 2 फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ी के मॉडल का इफ्तिताह किया। ये खबरें भी आज के अखबारों में हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। G20 की तालमेल कमेटी ने नई दिल्ली में होने वाले G20 रहनुमाओं के सरबराह इजलास के लिए सिक्योरिटी और दीगर मुतल्लिका इंतजामात का जायजा लिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रोजगार के मौके पैदा करने के इब्तदाई निशाने से तजावुज कर गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इलाकाई देही बैंकों की डिजिटल सलाहियत बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि मिजोरम में आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए गए हैं
اور یو ایس اوپن ٹینس میں عالمی نمبر 1 اور موجودہ چیمپئن ایگا شوینٹک نے دوسرے راؤنڈ میں ڈیریا سیویلی کو ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔